तो 10 लाख में बनता है। टैक्स खत्म होने के बाद ये घर 3 लाख में बनेगा। हमारे बच्चे IIT में पढ़ाई करें इंजीनियरिंग का 5 लाख रुपए खर्च होता है। टैक्स खत्म होने के बाद वो 70,000 में पढ़ाई कर पाएंगे। अभी भी MBBS MD कराने में 40 लाख खर्च होता है। टैक्स खत्म होने के बाद वो 4 लाख में हो जाए। सब चीजें सस्ती होगी, पढ़ाई सस्ती होगी, घर बनाना सस्ता, घर चलाना सस्ता, दवाएं सस्ती, इलाज सस्ता, हर चीज सस्ती। तो गरीब से गरीब आदमी आराम से अपना जीवन बिताए। फिर एक और काम करेंगे कि भारत का जो पुराने जमाने के कानूनों का सारा तंत्र बना हुआ है, जैसे इंडियन पुलिस एक्ट, इंडियन सिविल सर्विसेज एक्ट, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये सारे पुराने कानून बदल देंगे। ये अंग्रेजों के जमाने के कानून, नए कानून बनाएंगे तो अन्याय और अत्याचार हो जाएगा और अदालतों के मुकदमों का फैसला 3 महीने में ही। कहाँ है मैदान के? अभी 30 साल तक मुकदमे चलते हैं। हम कहते हैं कि एक भी मुकदमा 3 महीने से ज्यादा नहीं चले। ऐसे कानून बना और फिर एक काम करेंगे कि भारत की बहुत सारी जमीन चीन नाम के देश के कब्जे में है और भारत का 1/3 कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है। ये दोनों हमें वापस लेना है। हमारा कैलाश मानसरोवर जो तीर्थ स्थान है ये भी वापस लेना है और हमारे पाकिस्तान, हमारा जो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान के ये भी वापस लेना। और इसके लिए संयुक्त राष्ट्र महासंघ में एक प्रस्ताव करना पड़ेगा। उसके लिए 70 वोट की जरूरत पड़ेगी और वो 70 वोट हम दुनिया के देशों से दोस्त बना के आसानी से ले लेंगे, हमारी जमीन वापस लेंगे। फिर पाकिस्तान में जो आतंकवादियों को ट्रेनिंग देने की, तो प्रेम और मोहब्बत की भाषा समझ में आती है और सारी दुनिया में अब ये बात सिद्ध हो गई है कि आतंकवाद पाकिस्तान से पैदा हुआ। तो दुनिया के देश भी तैयार हैं अब इसको खत्म कर देंगे, तो भारत भी उसमें आगे बढ़ के काम करेगा। और अंत में एक काम करना है कि भारत का बहुत सारा धन अंग्रेजों ने जो लूट लिया था वो सभी वापस लाना है। भारत का कोहिनूर हीरा ये वापस लाना है जो अंग्रेजों के पास। भारत का सोने का सिंहासन वापस लाना है। भारत देश का बहुत अधिक सोना चांदी अंग्रेजों ने लूट लिया, ये भी वापस लाना है। आप बोलेंगे ये कैसे आएगा? अंग्रेजों के खिलाफ एक अंतरराष्ट्रीय मुकदमा करेंगे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, और उस मुकदमे में कुछ दस्तावेज हमें चाहिए, वो हमने इकट्ठे कर लिए और हम ये सिद्ध करेंगे कि अंग्रेजों ने क्या क्या लूटा है। और वो अगर हम सिद्ध कर पाए कि अंग्रेजों ने ये कुछ लूटा तो ये सब वापस आ जाए। एक अंग्रेज था, उसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो भारत से पानी के 900 जहाज भर के सोना लूट ले गए। वो सारा सोना आज अगर हम वापस ले आए तो वो 450 लाख करोड़ रुपए का, और ये सोना जिस दिन वापस आएगा उसी दिन भारत सोने की चिड़िया नहीं सोने का शेर बन जाए। और ये सोना वापस आते ही 2 क्रांति होगी। पहली क्रांति ये होगी कि भारत का रुपया जो अमेरिका के डॉलर से कमजोर है वो ज्यादा ताकतवर हो जाए। अभी $1 में 45 रुपए है, फिर $1 में $5 हो जाए। फिर भारत का निर्यात जो अभी 8 लाख करोड़ का है वो 400 लाख करोड़ का हो जाए। और फिर भारतवासी जो अमेरिका भाग गए थे वापस लौट आएंगे, क्योंकि रुपया मजबूत है, डॉलर कमजोर है, तो वो वापस आएंगे। और भारतवासी अगर वापस आए अमेरिका से तो उनकी बुद्धि, उनकी अकल, उनका ज्ञान वो भी वापस आएगा। पहले ब्रेन ड्रेन हुआ, ब्रेन गेन होगा। और ये भारतवासी नई नई संस्थाएं बनाएंगे, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई मशीनें बनाएंगे, तो भारत तो फिर सबसे आगे निकल जाएगा। चीन और अमेरिका भी हमसे पीछे रहेगा। तो भारत दुनिया का जगत गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा, सोने का शेर बनेगा,
सर्वश्रेष्ठ देश बनेगा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्त होगा, ऐसा भारत हम बनाएं। और इसी के लिए हमने ये भारत स्वाभिमान का आंदोलन शुरू किया। आप इसमें थोड़ी हमारी मदद करिए। तो आप क्या मदद कर सकते हैं? इस भारत स्वाभिमान आंदोलन में आप जुड़ जाइए, इसके आप सदस्य बन जाइए। हर व्यक्ति 11 रुपए देकर इसमें जुड़ सकता है और सदस्य बन सकता है। हमें भारत में 15 से 20 करोड़ सदस्य बनाने, तो आप भी इसमें जुड़ जाइए। और ये जो दुर्ग जिला है, दुर्ग जिले में हमें 15 से 20 लाख सदस्य बनाने, तो आप सब एक एक मिलकर इसमें मदद करें और हर व्यक्ति सदस्य बने और दूसरों को कहे वो भी बने और वो दूसरों को कहे। इस तरह से हमारा ये काम चले। और इसी कार्य को करने के लिए जनवरी के महीने में परम पूजनीय स्वामी जी दुर्ग जिले में आ रहे हैं। 31 जनवरी को उनका कार्यक्रम यहाँ होने वाला है। आप सबसे मेरी प्रार्थना है कि आप परम पूजनीय स्वामी जी के 31 जनवरी के कार्यक्रम में हजारों की संख्या में शामिल हों और उनके सामने संकल्प करें भारत स्वाभिमान का सदस्य बनने के लिए। तो यही निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूँ कि भारत का भ्रष्टाचार मिटाना है, इससे गरीबी, बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, भारत विश्व गुरु बनेगा, जगत गुरु बनेगा, सोने का शेर बनेगा और सर्वशक्तिमान, सर्वश्रेष्ठ, सर्वसंपन्न, समृद्धशाली देश बनेगा। ऐसा भारत बनाने का हम सबका जो अभियान है, इसमें आप भी शामिल हो और हमारी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। परम पूजनीय स्वामी रामदेव जी ने यह अभियान शुरू किया है 30 को। हाँ, परम पूजनीय स्वामी जी यहाँ बेमेतरा में 30 जनवरी को आए। माफ करिएगा, मैं 31 जनवरी को गया, 30 जनवरी को आए। तो आप सब उनके योग प्राणायाम के कार्यक्रम में शामिल रहें, ये मेरी अपील है आपसे। और इस लड़ाई को जो शुरू किया है परम पूजनीय स्वामी जी ने, इसमें हम सब सहयोगी बने, सैनिक बने और इसको पूरा करें, यही भावना है। आपका मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपने इतनी देर ये सब सुना और आप ये सब बातें दूसरों को कहेंगे तो और भी आपका आभारी रहूँगा। हमारे जितने योग शिक्षक हैं सबको हमने रसीद दे रखी है। आप मेंबर बनना चाहें तो हमारे किसी भी योग शिक्षक को संपर्क करें। 11 रुपए में वो रसीद आपको काटना को पूरा सफलता तक पहुँचाना। आप सबका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं बोलूँगा भारत माता की, हम सब बोलेंगे जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। श्रोतासाथियों, एक विनम्र अनुरोध आप सभी से। भारत स्वाभिमान एक आंदोलन है और इस आंदोलन को चलाने के लिए निस्संदेह ही एक अर्थव्यवस्था होना। भारत स्वाभिमान से जुड़ने के लिए हमने एक आधार बनाया है, एक 11 रुपए की पत्रिका आप सभी के सामने सर्कुलेट होगा। हमारे यहाँ पर मंच पर बाईं ओर रशीद कट रहे हैं और भारत स्वाभिमान के मंच से जुड़ें और अपने साथियों को जोड़ें, इसको द्विगुणित करें और भारत का उत्कर्ष करने में हमारा साथ दें। इसके साथ ही मैं आज के कार्यक्रम की अंतिम कड़ी के रूप में आभार प्रदर्शन के लिए हमारे पतंजलि योग समिति के अध्यक्ष महोदय श्री दिलहरण प्रसाद जी तिवारी को आमंत्रित करता हूं। आप आभार व्यक्त करें। सभी हमारे आदरणीय अभी हमारे बीच बड़े सौभाग्य से उपस्थित आदरणीय हरिद्वार से पधारे आदरणीय श्री राजीव दीक्षित का बहुमूल्य कार्यक्रम आपने सुना। जिनके भाग्य में था उन्होंने सुना और जो नहीं सुन पाए वो हम आपसे जुड़ेंगे तो हमारे आपके द्वारा भी उनको जानकारी हो जाएगी। और दूसरी बात, यहाँ पर 3 वर्षों से निरंतर होते आ रहा है, कभी भी कोई भी दिन वो कक्षा बंद नहीं हुई।